जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा 1962 ईस्वी से यह घोषणा की गई कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और उनका जन्म के बारे में आप लोग जानते हैं, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुतनी एक जगह का नाम है जो मद्रास में है, वहाँ एक ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और वो कई सारे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी रहे हैं, पेशे से शिक्षक थे और हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। और पेशे से शिक्षक होने के कारण उन्होंने अपनी दिली इच्छा व्यक्त की कि हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है ताकि इस दिन भी कम से कम विद्यार्थी और शिक्षक अपने कर्तव्य के बारे में समझें। हमने केक काटा, आपने ताली बजाया, हमने मल्यार्पण किया, आपने ताली बजाया। तो ये केक काटने से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर मल्यार्पण करने से, उमाद जलाने से, कपूर से आरती दिखाने से शिक्षक दिवस मनाने की जो सार्थकता होती है वो समाप्त नहीं हो जाती है। और इस दिन हम सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को यह शपथ लेना चाहिए कि विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है शिक्षक के प्रति और शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है विद्यार्थी के प्रति। शिक्षक का कर्तव्य होता है वो किसी भी विषय को, किसी भी विषय वस्तु को बिना किसी भेदभाव के बच्चों के बीच में बताने का कार्य करें। और उनका यह प्रयास होना चाहिए कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास जाना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक का एक गुण होना चाहिए। हाँ, इसमें कभी कभी शिक्षक आपको पीटेंगे, कभी डांटेंगे, उनका एक पहलू है। शिक्षण का यह पहलू है कि आपको डांट सुनना पड़ेगा, आपको मार खाना पड़ेगा। यदि आप उनके मार से तकलीफ लगता है तो आप कभी भी विद्या अर्जन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षक के प्रति समर्पण भाव न दिखाकर सर उन्हें यदि डांट देते हैं तो या तो उनको ऊपर आंख गुजरता है, किसी बड़ी से वैसा इंप्रेशन देता है ताकि उसको असभ्य प्रतीत हो। तो ऐसा यदि कोई विद्यार्थी करता है तो उसके पास शिक्षा नहीं आ सकती है। और आप सभी यह भी जानते हैं कि एक शिक्षित परिवार है, कोई शिक्षित व्यक्ति है, एक अशिक्षित व्यक्ति है। दोनों में किस प्रकार का डिफरेंस होता है बातचीत करने का तरीका में, बोलने का तरीका में, रहन सहन में, चाल चलन में, पहनावा ओढ़ावा में। एक शिक्षित व्यक्ति का सारा चीजें एक अशिक्षित से बिल्कुल अलग करती है। यदि किसी मनुष्य के पास शिक्षा नहीं है तो समझिए कि बिना पूंछ वाला पशु है, पशु भी है तो बिना पूंछ वाला है। ऐसा हमारे संस्कृत के श्लोक से बताया गया है कि विद्याहीन व्यक्ति जो है बिना पूंछ वाले पशु के समान है। इसलिए मनुष्य के लिए विद्या अर्थात शिक्षा बहुत जरूरी है। और एक सब समाज का निर्माण करने के लिए, एक आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज के आप बच्चे हैं तो कल के आप देश के भविष्य हैं। क्योंकि आज आप छोटे हैं, 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, कल आप ग्रेजुएशन करके कंपटीशन फाइट कीजिएगा, एक अच्छे पद पे जाइएगा, एक अच्छे ओहदे पर जाइएगा, तो वहाँ पर आपका कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। आपके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होगी, एक समाज की जिम्मेदारी होगी, उन सारी चीज़ों को आपको निर्वहन करना होगा। तो आप घर से जब भी निकलते हैं तो एक बार दिमाग में गांठ बांध कर निकलिएगा कि हम आखिर क्यों जा रहे हैं। अपना उद्देश्य को याद जरूर रखिएगा। जो बच्चे अपना उद्देश्य को याद रखेंगे वो निश्चित ही अपनी सफलता के सोपान तक पर एक न एक दिन जरूर पहुंचेंगे। जिस विद्यार्थी को लक्ष्य ही मालूम नहीं है, उद्देश्य ही मालूम नहीं कि हम क्यों कोचिंग जाते हैं, क्या उनका पर्पस है कोचिंग आने का, जिस विद्यार्थी को पता नहीं है क्या कुछ जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। ईमानदारी होनी चाहिए आपके पास सामाजिक ज्ञान होनी चाहिए, आपके पास व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। केवल किताबी ज्ञान से भी जो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आप पढ़ने में बहुत तेज है, माता पिता को गाली देते हैं, क्या शिक्षा का महत्व रह जाता है। तो आपके पास सामाजिक और व्यवहारिक दोनों नॉलेज होनी चाहिए। मैं बार बार क्लासरूम में इस बात को बताया करता हूँ। मैं पढ़ाने के साथ साथ आप सभी को
नैतिक ज्ञान के बारे में, सामाजिक ज्ञान के बारे में और व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी हम बीच बीच के बच्चों को बताया करते हैं, ताकि शिक्षित होकर वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, एक सब समाज का निर्माण कर सके। और आज हमारा समाज किस गलत में जा रहा है, सोचने वाली बातें हैं। रोड पे आप चलते हैं, बहुत सारे बच्चे हरकत करते हैं। एक जमाना था जब हम लोग बाहर निकलते थे गांव में, तो गांव के किसी भी व्यक्ति से डर लगता था कि फलना चाचा जा रहे हैं, देखेंगे तो बड़ी चीज आएंगे। आज वो चीज हमारे समाज से विलुप्त हो चुका है, जो समाज को पतन होने का सबसे मुख्य कारण है। माता पिता की बात को नहीं सुनते हैं, शिक्षक की बात को नहीं सुनते हैं, तो गाँव घर की कौन कहता है? गाँव घर की बात को क्यों सुनेंगे भाई? और आपको सबसे ज्यादा वही डांटेंगे जिनको आपके बारे में चिंता होगी, आपके बारे में फिक्र होंगे। हम आपको पीटते हैं, आपको पीटते हैं क्योंकि आप मेरे शरण में आए हैं, आप कुछ हमसे सीखने आए हैं, कुछ बनने आए हैं। रोड पर होने के बच्चे जाते हुए रहते हैं, क्या हम सबको पीटते रहते हैं क्या? शिक्षक यदि कोई भी पीटता, कोई भी शिक्षक हो या गार्जियन अभिभावक हो, आपको डांटता है तो अपना समझ के ही डांटता है। तो आज के दिन ऐसा प्रतिज्ञा हम सभी लेंगे कि निश्चित ही जो है विद्यार्थी का जो कर्तव्य है, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, हमने क्लासरूम के इस अर्थ को भी समझाया होगा कि विद्या को चाहने वाले को हम लोग विद्यार्थी कहते हैं। तो आप पे चाहत होनी चाहिए, आप में जुनून होनी चाहिए, एक मंजिल, एक लक्ष्य, एक मकसद हर इंसान के पास होनी चाहिए, तब कुछ कर पाइएगा। और सब जो भी बोलते हैं, माता पिता जो भी बोलते हैं, अभिभावक जो भी बोलते हैं, वो आपके लिए बोलते हैं, इसलिए उनकी बातों पर जरूर से जरूर अमल करें। एक अच्छा विद्यार्थी आप हैं तब। विद्यार्थी का 5 लक्षण सब लोग जानते होंगे, उसमें से एक आध भी लक्षण आपके पास है, एक आध भी लक्षण का यदि आप पालन करते हैं तो आप एक आदर्श विद्यार्थी के श्रेणी में आते हैं। हाँ, शिक्षक के भी कर्तव्य होनी चाहिए। कोई भी शिक्षक हो, विद्यार्थी कोई सवाल करता है, यदि उसे डांट कर बैठा देते हैं, सही ढंग से समझाते नहीं है, बताते नहीं है, यह एक आदर्श शिक्षक का लक्षण नहीं है, गुण नहीं है। हाँ, मारना शिक्षक पीटेंगे आपको, आपके लिए पीटेंगे कि आप अच्छे रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर नहीं जाए, इससे पीटते हैं। तो बस और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार फिर रिपीट करते हुए आप अपने कर्तव्य का पालन जरूर कीजिएगा। यदि हमारी कर्तव्य में भी, पढ़ाने के स्टाइल में भी कहीं कोई खोट रह जाती हो, तो जो भी अच्छे बच्चे हैं जो हमारी स्टाइल को पकड़ते हैं, हमारी अबू को पकड़ते हैं, तो जरूर से जरूर हमें बताने का कार्य करें। हम अपने आप में दिन प्रतिदिन सुधार करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमसे किसी प्रकार का वैसा कर्म ना हो जिससे विद्यार्थी को आपत्ति हो। ठीक है, धन्यवाद।